ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। आप सभी लोगों को जय यीशु। यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को तैयार करें। आज 23 दिसंबर, 2 दिन में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। हमारी तमाम आध्यात्मिक तैयारियों को प्रभु के सम्मुख समर्पित करें। विश्वास के साथ में हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में और सारे विश्व में शांति के माहौल में क्रिसमस का त्योहार मन जाए। कोई भी हमारे विश्वासी अपने विश्वास के कारण, क्रिसमस मनाए जाने के कारण सताया ना जाए। हम प्रार्थना करें विश्व भर में शांति फैले। हम प्रार्थना करें विशेष रूप से प्रभु के जन्म जगह इस्राएल, फिलिस्तीन, इस एरिया में जहां पर युद्ध चल रहा है वहां पर शांति का माहौल बने। हम प्रार्थना करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में हमारी तमाम अन्य प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। ए भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कपारे देने मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, तेरे पुत्र के देह धारण का दिन निकट आ रहा है। तेरे शाश्वत शब्द हमारे प्रभु क्रिस्त ने कुंवारी मरियम से जन्म लिया और हमारे बीच में निवास किया। वही क्रिस्त हम अयोग्य सेवक सेविकाओं पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4, अध्याय 4 पद संख्या 5 से 6 तक। विधान का दूत आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे।
वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश्य है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्याय है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद्दलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उनके कृपा पात्र हैं और उनके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष। हालेलुया। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पर संज्ञाएं 57 से 66 तक। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है और उन्होंने उनके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उनकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उसे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उनके पिता से इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने पाटी मांगकर लिखा, उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस के मुख और जिभ के बंधन खुल गए और वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मनी मन विचार करने लगे, पता नहीं ये बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा।
ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक दिन बाद हम लोग क्रिसमस मनाने वाले हैं। तो ये सबसे उचित है कि उसका 1 या 1.5 दिन पहले हम लोग उनके पद प्रदर्शक यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में मनन करें। उस परिप्रेक्ष्य में कलीसिया ने हमें आज यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म से जुड़े बातों को हमारे सामने रखे हैं। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता सिर्फ प्रभु के लिए भेजा गया ईश्वर का दूत था। हम जानते हैं कि बड़े विस्मित परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि एलिजाबेथ और जकरियस को पुत्र या पुत्री का कोई सौभाग्य प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि वे बूढ़े हो चले थे और लगभग ये नामुमकिन सा था कि उनमें से कोई पुत्र उत्पन्न हो। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म एलिजाबेथ से होता है। तो सर्वप्रथम उनका गर्भ आगमन ईश्वर से निश्चित था और ईश्वर के लिए ये विशेष रूप से समर्पित था। और उसके बाद में जो परिस्थितियां उनके जन्म के बाद बना, वो भी बड़ी विचित्र है। हम जानते हैं कि जकरियस किस प्रकार अंधा हो गया था। उनकी बोलने की शक्ति बंद हो गई थी जब वह प्रभु के इस कहने पर विश्वास करने के लिए मना किया। और उसके बाद जब उनका पुत्र का नाम यूहन्ना रखा जाना था और उस पर उन्होंने अपनी मुहर लगाई, उनके जीभ के बंधन खुल गए, वो बोलने लगे। विस्मित होकर लोग बोलने लगे कि ये बच्चा जन्म से ही अगर ऐसा है तो इसका भविष्य क्या होगा। हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता का पालन पोषण कैसे हुआ था। वो अन्य बच्चों के जैसे नहीं था। वो मधु और इस प्रकार के चीज़ों को खाता था, पीता था, और जैसे अन्य बच्चे हुआ करते हैं उसी प्रकार उनका परवरिश नहीं हुआ। एक मंक के समान, एक हेर्मिट के समान उनका पालन पोषण हुआ। और जब भी हम यूहन्ना बपतिस्ता की याद करते हैं तो उनका पहनावा भी हमारे मन में आता है, तो जो साधारण सा नहीं था, जबकि प्रभु स्वयं साधारण सा उस समय के जो कपड़े थे, खाने थे, वो सब कुछ किया करते थे। उसके बावजूद भी हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता उनमें से सब अलग था, चिन्हित था, और शायद वो उसके लिए, उस विशेष कार्य के लिए समर्पित था। तो इस बच्चे का गर्भागमन से और उनकी सेविकाई और उनकी मृत्यु भी विशेष रूप से एक कार्य के लिए विशेष रूप से समर्पित था। हम जानते हैं उनकी सेविकाई किस प्रकार की थी। सेविकाई में उन्होंने कोई शब्द नहीं उन्होंने स्पेयर किया है। जिन्होंने गलत काम किया उनके सामने उनकी गलतियों को एहसास उन्होंने कराया है, और उसके कारण उन्हें मार दिया गया भी। तो इस बच्चे के जन्म से लेकर उनकी परवरिश, उनका जो वयस्क होने का तरीका, और उसके बाद में उनकी सेविकाई और उनकी मृत्यु, सब अन्य लोगों से भिन्न था। तभी तो प्रभु कहते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद 11 में, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ है। प्रभु स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता का साक्ष्य देते हुए कहते हैं। हालांकि यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु का साक्ष्य देने के लिए और उस कार्य के लिए चिन्हित होकर इस दुनिया में आया था, और उसको सबसे बड़ा प्रमाण प्रभु स्वयं देते हैं। मनुष्यों से, नारियों से ऐसा कोई अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्ता विशेष रूप से प्रभु के लिए अगुवाई करने के लिए भेजा गया अग्रदूत था। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के बारे में इतना ही। लेकिन आज हमारे मनन के लिए एक और बात को मैं आप सबों के सामने साझा करना चाहूँगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर जो है, ही इज फेथफुल टू हिज प्रॉमिसेस। वो प्रॉमिस जो करते हैं, जो वादा करते हैं, उससे 100% प्रभु वफादार है। तभी तो उम्र ढल जाने के बाद भी
एलिजाबेथ मां बन जाती है। तभी जकरियस उम्र ढल जाने के बाद भी पिता बन जाता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपने किए हुए वादों पर 100% ईमानदार है और वफादार है। वही वफादारी की आज चर्चा आज के सुसमाचार में हमने सुना। प्यारे भाई और बहनों, जो कोई प्रभु वादा जो करते हैं वह कर गुजरता है। प्यारे भाई और बहनों, जकरियस भले उनके इस वादे पर, इस प्रॉमिसेस पर जरा शक जरूर किया था, लेकिन प्रभु हम सबको आह्वान करते हैं कि हम उनके किए हुए वादों पर कभी शक ना करें, ना कि हम उनके जो दंड से डर जाए, बल्कि ईश्वर 100% ईमानदार है और वफादार है, अपने किए हुए वादों पर वफादार है। प्यारे भाई और बहनों, अगर मैं और आप ईश्वर पर अभी भी इस वक्त विश्वास करते हैं, पूर्ण दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मेरा प्रभु, आप सबों का प्रभु अपने किए वादों पर 100% वफादार है। फेथफुलनेस ऑफ माय लॉर्ड। आमीन। मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। ताक से रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीहा के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये भेंट हमारे पुनर्मिलन की परिपूर्णता है। इसके द्वारा हम तेरी दिव्य आराधना करते हैं। इसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण कर, ताकि हम अपने मुक्तिदाता का दीदारन शुद्ध मन से मना सके। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें।
नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए स्वर्गदूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसकी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस, सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की अम्बी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे,
तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथों रहने में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमारे प्रभु जो है सत्य प्रतिज्ञा है, जो वादा करते हैं
वो निभाते जरूर है। हम पूर्ण विश्वास करें कि प्रभु हमारे जीवन में हमारे संग जो वादा करते हैं वो हरगिज़ वह पूरा करेंगे। जिस तरह से एलिजाबेथ और जकरियास के जीवन में उन्होंने कर दिखाया, अनेक लोगों के जीवन में कर दिखाया, हमारे ही जीवन में भी उन्होंने ये कर दिखाया है। विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हम दृढ़ विश्वास के साथ उनकी वफादारी पर विश्वास करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक दानों से पोषित किया है। दयापूर्वक हमें शांति प्रदान कर कि जब तेरे प्रियतम पुत्र पधारेंगे तो हम हाथों में जलते दीपक लेकर सुयोग्य रीति से उनकी अगवानी करने में शीघ्र ही निकल पड़े। ये प्रार्थना सुन ले उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। एक भरा है प्यार से जो मिला तुमसे, एक भरा है प्यार से जो मिला तुमसे। कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद। एक भरा आभार से साथ तुम्हारा पाके, कहे तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, तुमको धन्यवाद।